नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अध्याय 4 का महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये कहाँ से कब, तो आर्टिकल 36 से 51 तक विद्यमान है। संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। इसमें अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यह देश के शासन के आधार है तथा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किसी न्यायालय के अधीन नहीं आते हैं, फिर भी देश के शासन के आधार हैं तथा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 कहता है। अगला देखिए क्या है पॉइंट। राज्य स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। आर्टिकल नंबर 39 का पहला क्या है। राज्य स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके अंतर्गत पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। आर्टिकल नंबर 39 का डी। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, 39 का डी। अगला देखिए पॉइंट क्या है। सभी को न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो, तो आर्टिकल नंबर 39 का ए। अगला देखिए क्या है 40 नंबर का है। आर्टिकल नंबर 40 क्या है। ग्राम पंचायतों का गठन जिससे स्वायत्त शासन मजबूत हो सके। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। अगला पॉइंट देखिए क्या है। राज्य काम तथा शिक्षा पाने के तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा आसक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए प्रभावी उपबंध करें। आर्टिकल नंबर 41। अर्थात जो राज्य काम तथा शिक्षा पाने तथा बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा आसक्तता की स्थिति में लोक सहायता पाने, मतलब सरकार द्वारा सहायता पाने की उपबंध को आर्टिकल 41 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 42 क्या है। महिला प्रसूत सहायता। जब कोई बच्चे की डिलीवरी हो तो वहाँ पे आर्टिकल 22 के अनुसार सहायता दी जाती है। आर्टिकल 43 क्या है। कुटीर उद्योगों की प्रोन्नत, मतलब छोटे छोटे उद्योग हैं, इनके लिए इनका बढ़ावा जो है आर्टिकल 43 में है। अगला देखिए पॉइंट क्या है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उद्योगों एवं उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करें। आर्टिकल 43 का ए। मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा कि उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करें। आर्टिकल 43 का ए हो गया। अगला देखिए पॉइंट क्या है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू कराने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 जो है, पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता लागू कराने का प्रयास करेगा। अगला देखिए क्या है। राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। आर्टिकल 45। ये जो है राज्य के 14 वर्ष के कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 45। अगला देखिए क्या है। राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 में राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा, मतलब उनको उच्च शिक्षा देने का प्रयास करेगा। अगला देखिए क्या है पॉइंट। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 का ए। वेरी IMP क्वेश्चन
आर्टिकल 48 का ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। अगला देखिए पॉइंट क्या है। राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। आर्टिकल 49 मतलब भौगोलिक इमारतें जैसे कोई हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और ये जो राष्ट्रीय इमारतें हैं इनके संरक्षण के रूप में कौन कार्य करता है, तो आर्टिकल 49। अगला देखिए क्या है। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 क्या कहता है। राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल 50। अगला देखिए क्या है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि, शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्र के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और शांति बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल शांति की सुरक्षा की बात कही गई है। अब देखिए मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं 51 ए में जोड़े गए हैं, भाग 4 के 51 ए में जोड़े गए हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत यह व्यवस्था की प्रत्येक भारतीय नागरिक यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। ये मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरा देखिए क्या, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदयंगम करे तथा उनका अनुपालन करे। जो राष्ट्र के लिए आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदयंगम करे तथा उनका अनुपालन करे। अगला देखिए क्या है पॉइंट 3 नंबर। भारत की संप्रभुता एक तथा अखंडता की रक्षा करें तथा उसे बनाए रखें। मतलब भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें तथा उसे बनाए रखें। अगला पॉइंट क्या है, देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ये मौलिक अधिकार में आपको दिया गया है, मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला 5 नंबर पॉइंट क्या है, धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। मतलब हम लोग किसी के प्रति भेदभाव न रखकर सभी के प्रति एक समान व्यवहार करें तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। जैसे पहले था स्त्री का कोई मतलब वैल्यू नहीं थी, उसे कहीं नहीं जाने दिया जाता था, ना कहीं पढ़ने दिया जाता था स्कूल में, ना मंदिर में जाने दिया जाता था। इस प्रकार की परंपराओं से त्याग करें, परंपराओं का त्याग करें। अगला देखिए 6 नंबर क्या है, हमारी सामसिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। मतलब हमारे देश की जो आन शान मान है उसकी रक्षा करें। अगला देखिए 7 नंबर, प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, वन, नदी और वन्य जीव हैं सभी की रक्षा एवं संवर्धन करें। आपको ये भी अधिकार दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और वन्य जीव मतलब कोई भी जीव जंतु उसकी रक्षा एवं संवर्धन करें। 8 नंबर में देखिए क्या कहा गया, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। और 9 नंबर में है हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति वही होती है जो सभी की संपत्ति है, जैसे स्कूल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी नल हो गया या बिजली का खंभा हो गया,
या जो भी है, जो सभी की संपत्ति होती है, जो इसमें सड़क हो गया, इसका मतलब इसकी सुरक्षा करें। कैसे सुरक्षा करते हैं आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए, सामूहिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब हम अपने आप में परिवर्तन करते रहें, जिससे कि देश नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला देखिए, यह उपयुक्त मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए, अर्थात 1942 संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में हुआ। 11 पॉइंट क्या है? 11 नंबर पॉइंट, यदि नागरिक माता पिता या संरक्षक है या 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यह मूल कर्तव्य 86वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वीं संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है। मतलब कोई भी माता पिता 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, उनसे काम ना करवाएं। शिक्षा के अवसर को शिक्षा के अवसर उन्हें प्रदान करें। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर करते हैं, अपने लोग क्वेश्चन करते हैं। तो संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो अभी हमने पढ़ा कौन सा संविधान संशोधन था, तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आंसर राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन, या बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, या सभी? तो यहाँ पे क्यों कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर पहला वाला हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का आयोजन हो जाएगा। गांधीवादी दर्शन पर आधारित थी ग्राम पंचायतों का आयोजन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग राजनीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आपको पता होगा भाग 4 हम पढ़ रहे हैं, भाग 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक है। अगला देखिए प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो 4 नंबर में कौन सा है ये? तो कल्याणकारी राज्य घोषित करने का संबंध जो है 39, आर्टिकल 39। आप अभी हमने जो थोड़ी देर पहले बात की थी 39, उसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य 39 में क्या है? तो देखिए, राज्य स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाएगा। और क्या है? राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके अंतर्गत पुरुष तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। और क्या है? सभी को न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो। तो यही सभी के लिए, तो ये 39 जो है आर्टिकल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 5 नंबर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो हमने बात शुरुआत में ही बात की थी, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अब 5 नंबर के बाद आते हैं अगले प्रश्न 6 नंबर में, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के, मौलिक कर्तव्यों के, प्रस्तावना के, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के? तो यहाँ पे 6 नंबर में हो जाएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के से यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन का
गांधी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध या ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो यहाँ 7 नंबर में हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रभाव है समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला देखिए प्रश्न 8 नंबर। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत क्या है? परिवर्तनीय है, अर्ध परिवर्तनीय है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है या कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो 8 नंबर में हो जाएगा। ये कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब इसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता। और इसमें आर्टिकल जोड़े जा सकते हैं, मतलब इसके कम नहीं हो सकते हैं ना घट सकते हैं, इसमें जोड़े जा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि सरकार द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाए तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? मगर अगर आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाए तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो 9 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप कहीं नहीं, यहाँ उच्च न्यायालय ये भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है, उच्चतम न्यायालय इसमें भी कुछ नहीं कर सकता, राष्ट्रीय मानव अधिकार ये भी कुछ नहीं कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप कहीं नहीं जा सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न 10 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो यहाँ पे कौन सा है? तो राज्य के नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत जो है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक हैं। इनमें क्या है? भारतीय संविधान के भागों में से एक न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है, तो 36 से 51 हो जाएंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये था आर्टिकल अध्याय 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कैसे लगे आपको कमेंट में करके जरूर बताइएगा। कल हम बात करेंगे अध्याय 5 के बारे में, तो संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे कल। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।